और चलिए इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें, जहां पर बिना परीक्षा नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक। भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण। हाईकोर्ट के आदेश का डीपीआई ने किया है निराकरण। प्रदेश में नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक कर रहे थे आंदोलन। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे अब अतिथि शिक्षक। मध्य प्रदेश के 70,000 स्कूलों में काम कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। 10 से 12 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं ये सभी अतिथि शिक्षक। राजधानी भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन की राह पर है और अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी है। तो इंतजार काफी लंबा है, 10 से 12 साल से इंतजार कर रहे हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर। बिना परीक्षा नियमित नहीं है ये शिक्षक। और आपको बता दें, भर्ती में अब मिलेगा 25% आरक्षण, जिसको लेकर अब ये सड़कों पर अतिथि शिक्षक जो है वो उतर आए हैं। हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। और चलिए इसी मामले पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है अंजलि, नाम है इनका। अंजलि, आपसे जान लेते थे, अतिथि शिक्षकों का आंदोलन पिछले कई सालों से चला आ रहा था। ऐसे में ये आदेश अब जारी हो गया है कि बिना परीक्षा वो नियमित नहीं हो सकेंगे। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो है अतिथि शिक्षक है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे नियमितीकरण को लेकर। अभी हाल ही में सितंबर की भी अगर बात करें तो 10 तारीख को जो है एक बड़ा आंदोलन जो है अतिथि शिक्षक ने किया था और उसके बाद जो कई अभिवेदन जो है हाई कोर्ट में लगाई थी। तो जो हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो मामला है वो डीपीआई को सौंपा था। तो अब डीपीआई ने जो है इसका निराकरण कर दिया है और अतिथि शिक्षकों को जो है बिना परीक्षा के नियमितीकरण नहीं देने का जो है आदेश जारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो है अतिथि शिक्षकों को 25% जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो भी शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जिनका कहना है कि वो विगत 15 या 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अभी भी उनकी नियमितीकरण नहीं हुई है, तो डीपीआई ने जब इसके बारे में चर्चा करी और उसके बाद आदेश जारी किया तो उसमें साफ तौर पर कह दिया गया कि अगर उनके पास जो भी आदेश, अगर उनके पास डीएलएड भी किया हुआ, हालांकि हाईकोर्ट ने जो 2-3 याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई की थी, जिसमें कहा गया था कि एक याचिका में लिखा था कि पिछले 10 से 15 साल से जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं की गई है। तो उसको लेके तमाम सारे जो आदेश जो जारी किए थे कोर्ट ने जो है इसको लेके सुनवाई की थी। लेकिन पूरा मामला जब डीपीआई के पास पहुंचा पर डीपीआई ने अब जो है अपनी नीयत साफ कर दी है। उनका कहना है कि इससे 25% आरक्षण मिलेगा और बिना परीक्षा के जो है भर्ती नहीं होगी। इससे पहले जो तमाम सारे अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने दावा किया था कि हम पिछले कई सालों से जो है एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अब हमें नियमित कर देना चाहिए। इसका हवाला भी उन्होंने दूसरे राज्यों से कंपेयर करके दिया था कि दूसरे राज्यों में जो है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण कर दी गई है लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब डीपीआई का कहना है कि जिन शिक्षकों ने भले ही परीक्षा दी हो उनको ही किया जाएगा, लेकिन अगर उनकी जो पात्रता है, भले वो पिछले 10 सालों से हो या 15 सालों से, लेकिन जो पात्रता है वो परीक्षा के आधार पे ही होगी। अगर वो उस स्कूल में होंगे भी तो उनको हटाया भी जाएगा। लेकिन अब इस मामले में जो है अतिथि शिक्षक जो है अभी भी नहीं मानने को तैयार है, अभी भी अपनी मांगों पे अटका हुआ है। तो अंजलि, अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्याय की बात कहें तो न्याय नहीं हुआ है। सभी अतिथि शिक्षक जितने आक्रोश में, क्योंकि एक संस्थान में कोई 10 से 12 साल अपने दे देता है, एक कहीं ना कहीं उम्र भी निकल जाती है अगली परीक्षा देने की। अब उन अतिथि शिक्षकों के पास उम्र भी नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अतिथि शिक्षक के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक उम्र गुजार दी है कि 15 साल उन्होंने एक ही काम किया है और अब जाके सरकार की ओर से आदेश आया है कि उनको नियमित नहीं करा जाएगा। इसको लेके उन्होंने सरकार को अपने पुराने वादे भी याद दिलाए। इससे पहले शिवराज सरकार में शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की थी कि जो अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन मोहन सरकार आने के बाद उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों
से लगातार अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके जो है उन्होंने शिवराज सिंह से भी मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन अब जो डीपीआई ने अपना रुख अपनाया है उसमें उन्होंने कह दिया कि बिना परीक्षा के जो है नियमितीकरण नहीं होगा। तो अभी शिक्षकों का कहना है कि इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर करेंगे, उनका दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन उससे पहले 2 अक्टूबर को भी एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक लगातार जो है नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी बड़ा बवाल हुआ था अतिथि शिक्षक को लेके, जो है शिक्षा मंत्री उन्होंने भी बयान दिया था। उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हुआ था 10 तारीख को जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्रदेश के जो है तमाम सारे शिक्षक यहाँ जुटे हुए, तो मामला जो है मध्य प्रदेश के 70,000 जो है अतिथि शिक्षकों के ऊपर जो है एक तलवार लटक गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ पूरे मामले पे होता है। जिस तरीके से तलवार लटकी हुई है, भविष्य पूरा अधर में है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए।